हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश। आप सबका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने एक वीडियो में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में आठ तरह के पार्ट्स होते हैं, 8 तरह के भाग होते हैं, जिनको हमने अलग अलग नाम दे दिए। अलग अलग नाम देने का क्या मतलब था? ताकि हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए कि ये क्या है और इसका इस वाक्य के अंदर क्या काम है। तो उस लेक्चर के अंदर हमने अपना नाउन का चैप्टर शुरू किया था। उन 8 पार्ट्स में हमारे मेन थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये वाली चीज़ें थी। तो उसमें हमने सबसे पहले नाउन का चैप्टर शुरू किया है। और नाउन मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में बताया भी था कि नाउन क्या होता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कितने भाग होते हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो ये वाला वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको जो नाउन का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउन का हमारा जो पोर्शन है या जो पार्ट है, टॉपिक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मायने रखता है। 80 to 90% चांसेस रहते हैं, अगर आप के पेपर में जब हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेशली जब हम फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान के जो सेंटेंस आते हैं, उसमें नाउन का मेजर रोल होता है। या तो वो आपको नाउन नंबर बेसिस पे मिल जाएगा, या नाउन जेंडर बेसिस पे मिल जाएगा, या फाइंड आउट मतलब नाउन की किस टाइप के बारे में ये सेंटेंस है उसके बारे में आपको मिल जाएगा। बट चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि नाउन का तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और जो बच्चे स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि 1 या 2 नंबर कितने मायने रखते हैं सिलेक्शन के लिए। तो हमें कोई भी नंबर मिस नहीं करना है, हमें अपने सारे नंबर सेफ साइड करके चलने हैं और अच्छे से अपने जो एग्ज़ाम है उनको क्रैक करना है। तो आइए देखते हैं हम अपना नाउन का, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आर्स है, इन 3 हमने नाउन किया था। नाउन क्या होता है? संख्या। हिंदी में अगर हम बात करें तो नाउन को हम कहते हैं संख्या। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में हमें बताए, उसको हम नाउन कहते हैं। और उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 5 पार्ट्स में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम आसानी से समझ पाएं कि ये चीज़ ये है। ओके, तो अगर आप इनकी डेफिनेशन और कौन से नाउन, कौन सी चीज़ प्रॉपर नाउन के अंदर आती है, कौन सी कॉमन के अंदर आती है, कौन सी कलेक्टिव के अंदर आती है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बहुत डिटेल्ड में बताई है। तो आप लोग पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। उसके बाद हमारा आता है कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, अब इन 5 पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन 5 पार्ट्स को 2 भागों में बांट दिया गया। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम किसी शब्द का मतलब समझ जाए ना, तो हमारा 50% कंसेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाता है। ये वर्ड सीधे सीधे हमें दिखा रहा है। काउंटेबल नाउन कौन सा? इसमें वो नाउन आएंगे, वो संख्याएं आएंगी जिनको हम गिन सके, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम उनको काउंट कर पाए। वो वाले हमारे आते हैं काउंटेबल नाउन में। बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में मैं बताऊं आप लोगों को। तो उसके बाद अनकाउंटेबल, अन का मतलब जिसको हम ना कर पाए हों। अनकाउंटेबल का नंबर कि ऐसे नाउन जिनको हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स में काउंट ना कर पाए। जैसे मिल्क है, क्या आप मिल्क को ऐसे 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी होती है उसकी, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, तो हम उनको काउंट नहीं कर पाते। ठीक है। कोई भी मटेरियल्स जो है, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मेटल है, कोई धातु है, क्या किसी धातु को हम ऐसे काउंट कर पाएंगे? 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, नहीं कर पाएंगे। तो वो जो अनकाउंटेबल होती हैं, वो ये जो सारी चीज़ें हैं, फीलिंग्स,
स्पेशली कि उसको एक दर्द हो रहा है, दो दर्द हो रहे हैं, क्या हम इन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। इनको 5 पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं, काउंटेबल के अंदर कौन से आते हैं और अनकाउंटेबल के अंदर कौन से आते हैं। तो देखिए हमारा जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संख्या। और कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संख्या। तो ये दो जो हमारे हैं, ये दोनों के दोनों हमारे आएंगे काउंटेबल नाउन में। इसके अलावा जो हमारे पास 3 बच गई, हमारा प्रॉपर नाउन, स्थानवाचक या व्यक्तिवाचक बोल सकते हैं उसको, मैटेरियलिस्ट जो जिसके अंदर धातुएं वगैरह आती हैं वो, एब्स्ट्रैक्ट के हमारी जो भाववाचक संज्ञा होती है वो, ये तीनों जो हमारे हैं ये हमारे आ गए अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। अब हम देखते हैं नाउन नंबर। नाउन नंबर क्या होता है और हम उनको नंबर्स में कैसे, मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास सिंगुलर है, एक है, मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर है, तो इस एक मार्कर को अगर मेरे को बहुवचन में चेंज करना हो तो हम उस चीज़ को कैसे चेंज करेंगे? बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए कि आइडेंटिफाई करो कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन है। आपका जो नाउन के पोर्शन से क्वेश्चन उठेगा वो आएगा नाउन नंबर, या वो नाउन जेंडर के बेस पे हो सकता है कि किसी एक जेंडर को आप दूसरे फेमाइन में, मैस्कुलाइन कोई जेंडर है मान लीजिए, तो उसको फेमाइन जेंडर में कैसे चेंज करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन उठने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बट इसमें से 100% ये है कि नाउन के चैप्टर में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइए देखिए कि नाउन नंबर क्या होता है और एक वचन से हम बहुवचन, सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो आइए देखिए कौन कौन से रूल हैं और कैसे हम उन चीज़ों को बनाएंगे। देखिए अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि नंबर जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, कैसे बताएंगे कि ये चीज़ नंबर होती है? हम ऐसे तो आइडेंटिफाई कर देंगे 1 2 3 4 ये चीज़ नंबर है, बट अगर आपसे कोई उसकी परिभाषा पूछ ले, डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन देखिए नंबर की। नंबर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ नाउन और प्रोनाउन विच सिग्निफाइज वेदर ओनली वन पर्सन और थिंग और मोर देन वन इज मेंट। नंबर वो चीज होती है नाउन और प्रोनाउन की जो हमें ये बताए कि कोई एक चीज या एक से ज्यादा चीज बनी हुई है या काम कर रही हैं, जो उनकी क्वांटिटी को शो कर दे, उस चीज को हम बोलते हैं नंबर। अब देखिए कि किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं, किसी सिंगल चीज को, एक चीज को बहुत सारी चीज, एक वचन को बहुवचन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जिन नाउन्स के पीछे मोस्टली हमारा क्या होता है, मेन हम क्या करते हैं, एस लगा के काम चला देते हैं, बट इनके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। सबके पीछे आप एस लगा के या ई एस लगा के या आई ई एस लगा के नहीं कर सकते, इनके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो आइए देखिए कौन कौन से रूल होते हैं वो, और कैसे एक वचन को हम बहुवचन में चेंज करते हैं। नाउन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कंफर्म है। तो मेनली क्या होता है कि जिन नाउन्स के जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके पीछे कॉन्सोनेंट का आप लोगों को पता ही होगा, वोवल और कॉन्सोनेंट। इंग्लिश के जो हमारे 26 लेटर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड्स किया गया है 26 को, जिसमें 21 एक साइड आगे और 5 एक साइड आगे। 5 हमारे हो गए ए ई आई ओ यू जो हमारे वोवल्स होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे बच गए वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो किसी भी सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट करूँगी और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना मुझे। तो जिन लोगों को पता होगा कि वोवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वो उनसे बहुत अच्छे से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट को, स्वर और व्यंजन को। तो उन लोगों को डेफिनेटली ये क्वेश्चन
मेरे इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। जिनको नहीं पता होगा उनको मैं, आप अपने जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आंसर्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में डालिए। तो जिनको नहीं पता होगा उनको मैं क्लैरिफाई कर दूंगी। कई बार मेनली हमारे पास 5 वोवल होते हैं इंग्लिश भाषा के अंदर, AEIOU, बट कई बार वाई फॉर याक, वाई को भी हम एज अ वोवल यूज करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे रीजन बताइए कि वाई को हम एज ए वोवल कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालिए। तो देखिए, अब जिन भी सिंगुलर नाउन्स के पीछे कॉन्सोनेंट होता है, लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है, ये देखिए हमारा यहाँ पे जी है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन है। तो यहाँ पे हमने सिंपल एस लगाया और हमारा बहुवचन बन गया, प्लूरल बन गया। आर्म है, आर्म का मतलब बाजुएं, भुजाएं, यहाँ पे हमने एस लगाया और हमारा बहुवचन बन गया। बट सारे नाउन्स को आप एस लगा के नहीं बना सकते हैं। तो आगे रूल्स देखिए, इसके अंदर क्या क्या रूल आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है कि जिन नाउन्स के लास्ट में एस, डबल एस, SH, CH, एक्स और जेड हो, तो वहां पे हम ES लगा के अपना प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जहाँ पे एस हो, मैंने आप लोगों को प्रीवियस रूल में बताया कि पहले जो रूल मैंने बताया था उसमें मैंने बताया कि नाउन्स जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं तो हम उनके पीछे एस लगा के बहुवचन बना देते हैं। बट अगर उनके पीछे पहले से ही एस हो तो कैसे बनाएंगे। अगर उनके लास्ट में पहले से ही, जैसे गैस है, गैस के पीछे पहले से ही एस है, तो हम उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे। अगर हमने इसके पीछे एक एस और लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे एस हो, डबल एस हो, SH, CH, X, Z, जहाँ पे ये हों, वहाँ पे लास्ट के जो हमारे वर्ड्स हैं वहाँ ये हों, तो वहाँ पे हम ES लगा के अपना बहुवचन बना देते हैं। एग्जाम्पल है गैस, गैसेज, बस, बसेस, ग्लास, ग्लासेस, क्लास, क्लासेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बुश, बुशेस, बुश, बुशेस, डिश का मतलब हमारा जो खाना होता है वो भी हो सकता है, डिशेज। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल आता है वो आता है कि जिस भी नाउन के, सिंगुलर नाउन के लास्ट में हमारा वाई हो, तो वाई को हटाकर हम आई लगा देंगे, वाई को हम आई में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम ES लगाकर अपना प्लूरल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि ये जो हमारा रूल है कि वाई को हटा के हम आई में चेंज कर देंगे और ES लगा देंगे, वो हमारा जाएगा सिर्फ कॉन्सोनेंट के लिए, व्यंजन के लिए। अगर वाई से पहले हमारा जो पहले का अक्षर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो हम वाई को आई में बदलकर ES लगाएंगे। अगर बाय चांस वो अक्षर वाई से पहले का जो हमारा अक्षर है वो एक वोवल है, तो वोवल है तो वोवल को नहीं हटाएंगे हम, वोवल एज इट इज रहेगा और वाई को भी नहीं हटाएंगे हम, वहाँ पे हम सीधा एस लगा के अपना प्लूरल बना देंगे। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो हमने पहला रूल किया था वही आएगा कि सीधा एस लगाया और हमारा प्लूरल बन गया। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जिस भी नाउन में के लास्ट में वाई वर्ड मिले आपको, जिस भी नाउन के लास्ट में आपको वाई वर्ड मिले, वहाँ पे हम वाई को आई में बदलकर उसके पीछे ES लगाकर अपना प्लूरल बना देते हैं। बट हमें हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि वाई से पहले जो हमारा अक्षर है, जैसे ये वाई हमारा आ गया डे वर्ड में, तो इससे पहले का हमारा जो अक्षर है वो क्या है, ये हमेशा हमें चेक करना होता है। अगर वो हमारा कॉन्सोनेंट तो है, कॉन्सोनेंट हुआ तो वाई का आई में बदल दिया और ES लगा दिया, चल गया काम। बट अगर वो हमारा वोवल हुआ तो सीधे एस लगाइए, आपका प्लूरल तैयार है। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट हमारा है कि जिस सिंगल नाउन के पीछे
हमारा ओ होता है, लास्ट वर्ड ओ होता है, और उस ओ से पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे हम ES लगा के अपना प्लूरल बनाते हैं। ओ है वर्ड के लास्ट में और उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो उसको बनाने के लिए हम ES का यूज़ करते हैं और वो हमारा प्लूरल बन जाता है। बट अगर ओ से पहले वाला वर्ड हमारा वोवल है, ओ अपने आप में ही एक वोवल है, बट उस ओ से पहले भी जो पहले वाला जो अक्षर है वो भी एक वोवल है, तो वहां पर हमारा सिंपल एस आएगा। एग्जाम्पल देखिए, बफेलो। बफेलो में जैसे हमारा पहले वाला अक्षर ओ से पहले का अक्षर जो हमारा आता है वो एल आता है, तो यहाँ पर हम ES लगा के बफेलोस, हम हमारा ES लगा के सिंपल प्लूरल बना देंगे। प्लूरल सेंटेंस प्लूरल हो जाएगा, वो हमारा एक वचन से बहुवचन में चेंज हो जाएगा। बट अगर हमारे वोवल ओ से पहले वाला वर्ड भी वोवल है कि लास्ट के दोनों वर्ड ही वोवल हो गए, तो वहाँ पे हम सिंपल एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। जैसे जू, जू चिड़ियाघर होता है, उसको हम देखिए एग्जाम्पल, जू, यहाँ पे हमारा ये लास्ट अक्षर है, ये हमारा वो ओ हो गया, ओ हमारा वोवल होता है और इससे पहले हमारा जो वर्ड है वो भी ओ है, तो ये दोनों लास्ट के अक्षर ही हमारे वोवल हो गए। तो इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जू के पीछे एस लगा देंगे, ये हमारा हो गया प्लूरल जू का। बट कुछ एक्सेप्शनल वर्ड ऐसे होते हैं जो इन दोनों ही रूल्स को फॉलो नहीं करते। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों रूल्स को फॉलो नहीं करते, वहाँ पे ओ से पहले चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवल हो, वो एस और ES दोनों को ही एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ वर्ड्स स्पेसिफिक, कुछ ही वर्ड ऐसे हैं जो एस और ES दोनों को एक्सेप्ट करते हैं कि एस लगा दो तो भी हम प्लूरल बन जाएंगे, बहुवचन बन जाएंगे, ES लगा दो तो भी हम बहुवचन बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार्गो, कार्गो में अगर आप एस लगा दोगे तो भी ये बहुवचन है, ठीक है, और अगर ES लगा दोगे तो भी। ये एक्सेप्शनल जो वर्ड है हमारे नाउन के, इनको हम जब हमारा ये नाउन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नाउन नंबर का जो चैप्टर हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक दिन हम हमारे सारे एक्सेप्शनल केसेस करेंगे, क्योंकि जो इसके बाद हमारे जो रूल आएंगे उनमें कुछ वर्ड स्पेसिफिक, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं 5 से 7 वर्ड जो रूल्स को, इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, और उनमें एस लगा दो, ES लगा दो, VES लगा दो, वो अपने आप में ही ठीक होते हैं, गलत नहीं कह सकते हम उनको। मॉडर्न जो इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड्स ठीक जाते हैं। तो उन अक्षर्स को स्पेसिफिक सारे के सारे उन सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करके हम एक पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे, ताकि हमारा कोई भी डाउट ना रहे कि कोई वर्ड अगर आ जाता है तो उसको हम कैसे प्लूरल बनाएं और हम आसानी से प्लूरल में चेंज कर सकें। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है कि जिस भी वर्ड में सिंगुलर हमारा जो नाउन है, एक वचन है, उसमें एफ लास्ट का अक्षर हमारा एफ है या FE है, तो इनको हटा के VES लगाते हैं, और VES लगाने से हमारा प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वाइफ, वाइफ्स, इसके साथ ही हमारा लाइफ को ले सकते हैं हम, लाइव्स, लाइफ LIFE, लाइफ का मतलब जीवन, जिंदगी, उसको भी हम FE आता है लास्ट में, तो उसका हम अगर बनाएंगे तो FE को हमने हटा दिया और वहाँ पे VES हमने ऐड कर दिया, तो हमारा हो गया लाइव्स। काल्फ, काल्फ में हमारा एक F आया हुआ है, ठीक है, तो उसको हमने F को हटा के क्या किया, VES ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया प्लूरल। नेक्स्ट रूल देखिए, हमारे कुछ नाउन, सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम बहुवचन में चेंज करते हैं, तो उनके बीच का जो वोवल होता है ना, उस वोवल को ही चेंज करके, वोवल को वोवल में ही चेंज करेंगे, ना कि कॉन्सोनेंट में, वोवल का चेंज करके हम उनका प्लूरल बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैन, MAN, मैन का अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो हमने ए को चेंज करके
ई में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा हो गया मेन, बहुत सारे आदमी। फुट, फुट को हमने जो इसके डबल ओ था, डबल ओ को चेंज करके हमने डबल ई में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा हो गया फिट। माउस, माउस का हमने चेंज कर दिया माइसिस। इसके बाद देखिए कई वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में मैन लिखा होता है, जैसे चेयरमैन, फिशरमैन, जेंटलमैन, मिल्कमैन। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे मैन लिखा होता है। तो उस मैन को हम ए को, जो उस मैन का ए है, उस ए को हम ई में चेंज कर देते हैं तो वो हमारा पर्सन या वो हमारा नाउन प्लूरल में चेंज हो जाता है, बहुवचन में चेंज हो जाता है। इसके बाद जो हमारे लेटर्स होते हैं और फिगर्स होते हैं उनको हम अगर बहुवचन में बनाते हैं, प्लूरल में बनाते हैं तो क्या करते हैं हम कि सिंपल एस लगाया और वो हमारा वर्ड बहुवचन में चेंज हो जाता है। जैसे बीए, बीएस, अपोस्ट्रोफी, कॉमा लगाया हमने ऊपर और एस लगा दिया तो ये हमारा हो गया प्लूरल, बहुवचन। एमए है, एमए के साथ भी हमने जैसे एमए लिखा, अपोस्ट्रोफी लगाया, ऊपर का जो कॉमा है उसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इंग्लिश में, वो लगाया और उसके बाद एस लगाया तो वो हमारा हो गया बहुवचन। एमएलए, एमपी, एमएलए, ये जो हमारे होते हैं इनको बना जैसे करते हैं तो वैसे ही एस लगाया और हमने सीधा लिख दिया एस। बट मॉडर्न कई बार ये कैसे लिखे मिलते हैं, यहाँ से ये हटा दिया और ये छोटा एस यहाँ इसके साथ लिख दिया, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है। तो ये दोनों ही फॉर्म इसकी सही हैं, चाहे ये एस लगा के यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे एस लगाए वो भी सही है, या सिंपल एस लगा दे ये भी सही है, ये दोनों ही सही होते हैं। ये हमारा हो गया कि हम सिंगुलर को प्लूरल में, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा, चाहे कैसा भी फॉर्म हो, कैसा भी हो, जो हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही आते हैं। तो वो वाले हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों ही फॉर्म को लेके चलते हैं। जैसे डियर, हिरन, डजन, दर्जन, फिश, मछली, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होते हैं, अपने आप में दोनों होते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वीडियो के बीच में कि वाई को हम एज अ वोवल, एज अ कॉन्सोनेंट कब यूज़ करते हैं, तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा अपने आइडियाज़ कमेंट बॉक्स में डाल के। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।